हमारा अगला सेशन जनता का घोषणा पत्र। जनता का घोषणा पत्र है, आप लोग बनारस में ही रहते हैं, है ना? बताइए क्या है बनारस की सबसे बड़ी दिक्कत? बनारस में घाटों में जेटी की एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। उस समय और वो जेटी प्लेटफॉर्म जो बनाया जा रहा है उसमें लगभग 15,000 परिवारों का, निषाद समुदाय के परिवारों का कहीं ना कहीं आर्थिक हनन हो रहा है। लेकिन इस विषय पे पिछले कोई नहीं सोचा गया कि आखिर इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या एक्सरसाइज करी गई है गवर्नमेंट द्वारा। इन 15,000 परिवारों को क्या इनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था करी गई नौकरियों में, या इनके लिए कोई नया प्रोविज़न किया गया कि अगर प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो इनकी नावों पे कोई नहीं बैठ पाएगा, फिर प्लेटफॉर्मों पे होंगे, इनके आर्थिक इनको नुकसान होगा। इनके पीछे क्या एक्सरसाइज करी है गवर्नमेंट ने, ये कहीं अभी तक इसका कुछ ओपन नहीं किया है। व्योम जी, आप रंगकर्मी हैं, बनारस कलाकारों का देश है, देश ही है ना? बताइए कलाकारों की नजर में बनारस कितना बदला है सियासी माहौल में? बनारस अब राजनीति से बहुत डरा हुआ शहर है। हम कुरुक्षेत्र, प्लासी और बस्तर हो गए हैं अरे बाप रे! और महाभारत के युद्ध सरीखा माहौल है। सारी सेनाएं हमारे ही ऊपर हमला कर देने पर आमादा हैं। बाप रे! कल एक हमें बीएचयू में मित्र कह भी रहे थे कि सारे दिल्ली वाले बनारस में और सारे बनारस वाले अपने घर में हैं। बिल्कुल। और इस पूरी मार धाड़ में ये बात कहीं ओझल है कि बनारस की जो अपनी जैविक ज़रूरत है वो बैक बर्नर पे डाल दी गई है। क्या है सर वो जरूरत? हमारे पास एक ढंग का ऑडिटोरियम नहीं है। हमारी 125 साल पुरानी साहित्य संस्था नागरी प्रचारणी सभा, जिसने महात्मा गांधी, नेहरू, तिलक, तमाम तरह के वाम और दक्षिण और पूरब और पश्चिम को जन्म दिया, वो लगभग अप्रासंगिक और मुर्दा होकर पड़ी हुई है। एनजीटी और तमाम सारे कोर्ट्स जिस नदी के बारे में कह रहे हैं कि आप 50,000 करोड़ भी खर्च कर लें तो उसको साफ नहीं कर पाएंगे, वो नदी कमबख्त हमारी ही नदी है। हम एक लिविंग और वाइब्रेंट सभ्यता हैं जो मनुष्यों के दम पे चलती आई है। हम कल्चरल हेरिटेज और पुरातत्व की खुदाई में मिलने वाली चीज़ नहीं हैं। हमें कॉमोडिफाई मत कीजिए। हमें भारत की और दुनिया की राजनीति एक चीज़ न समझे। अगर हमें कोई चीज़ समझेगा तो हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। आज दें। हमारी प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी हो सकती हैं। हम हज़ारों साल से चलते हुए आए हैं, तो हो सकता है जवाब देने में भी 100 साल लगे। लेकिन एक बात और तय जानिए कि हमारी पलक एक बार झपकेगी तब भी 100 साल बीत जाएंगे। इन्हीं सब दबावों के बीच में दरअसल ये बहुत पुरानी विपत्ति जैसी सभ्यता बहुत अवसन्न है, उसके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इस दबाव के बीच में सही और गलत जैसा क्या है, आपने ही शुरुआत में एक बात कही थी कि राजनीति तो एक मौसम है, बीत जाएगा। हम तो शाश्वत और सनातन का कीर्तन करने बैठे थे। हम तो लाख बरस चल के आए हैं और आगे भी बरस जाने का इरादा है। हम इस स्थायित्व को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से उसका मौका कम होता जा रहा है। घनश्याम जी, कारोबारियों पर बहुत बात होती है। क्या दिक्कतें हैं कारोबारियों की जिन पर जिसकी भी सरकार बने उन्हें ध्यान देना ही चाहिए? देखिए, काशी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक नगरी है और काशी एक बहुत बड़ा यहाँ से व्यवसाय है बनारसी वस्त्र उद्योग का। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे संसार में ये बनारसी वस्त्र उद्योग जाने जाते हैं और यहाँ पर एक कुटीर उद्योग के रूप में घर घर
ये व्यवसाय जो है एक बच्चे से लेकर के एक बड़े तक जो है इसमें लगे हुए हैं। और एक गंगा जमनी तहजीब के तौर पर हम लोगों में एक आपस में तन्मयता रहती है। विगत नोटबंदी को लोगों ने स्वीकार किया, मगर उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई वो परिस्थितियां बहुत विषम पैदा हो गई। धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार तो किया, मगर व्यवसाय और उद्योग दोनों आज की तारीख में रसातल में जा रहे हैं। फैक्ट्रियों से लोगों की, कर्मचारियों की छटनी हो रही है। बुनकर बाहुल क्षेत्र में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कैशलेस की जहां तक बुनकर समाज पर जाएंगे, सरदार इकबाल हमारे साथ हैं। आप और कारोबारी, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज जो विकास की सभी पार्टियां बात कर रही हैं। जी, लखनऊ की सरकार को क्या करना चाहिए? अभी लखनऊ के चुनाव हो रहे हैं, राज्य के चुनाव। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में आपस में तालमेल ही नहीं है और अनियोजित सिर्फ पेपर वर्क पर ही विकास के खांचे खींचे चले जा रहे हैं। आप भी बहुत सारे शहरों से घूमते हुए बनारस पहुंचे होंगे। यहाँ पर रोड की ये हालत है कि रोड नहीं, सड़क नहीं, सड़क जो है गड्ढे में है। आज बरसों से इन गड्ढों की ये हालत हो चुकी है, धूल की ये हालत हो चुकी है कि बनारस का 1/3 जनता या तो स्पेंडलाइटिस से पीड़ित हो चुकी है या अस्थमा से पीड़ित हो चुकी है। सरकार किसकी भी बने, एक सुखद भविष्य के लिए हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम सरकारें ये तो करें कि बनारस को जो है, जो एक विदेशों में भी हमारा नाम है, यहाँ पर जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, इसका बिल्कुल अभाव है। और इसी वजह से आज की तारीख में जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट प्लेस भी जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई ठीक है सर, समय की कमी है। सरदार इकबाल साहब, बुनकर समाज की बहुत बात होती है, बनारसी साड़ियों का जिक्र हुआ। हम बच्चों को बनारस से कई कोस दूर अपनी कीमत का एहसास इससे भी होता था कि माँ बनारसी साड़ी जितना प्यार से सहेज के रखती थी, हमें उससे थोड़ा ज्यादा सहेज के रखती थी, तो हमें लगता था हम बहुत कीमती हैं। और दूसरी कीमती चीज बनारसी साड़ी थी माँ के पास। आप बुनकर वो साड़ी बनाते हैं, आपकी कीमत क्या लगाई जा रही है समाज में, इस समय में क्या दिक्कतें हैं बुनकर समाज की? और ये जो बड़े बड़े इश्तेहार आते हैं, कोई कबीर की दुहाई देता है, कोई और बात करता है, हकीकत में क्या कुछ बदला है या सिर्फ कोरी लफ्फाजी है? नहीं, खाली कोरेबाजी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। नोटबंदी के बाद आज बुनकर जितना परेशान है, इसमें तमाम राजनीतिक नेता खाली वादा कर रहे हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नोटबंदी के पहले भी कुछ हुआ है? राज्य सरकार ने कुछ किया है? नोटबंदी के पहले भी कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को बड़ा फक्र हुआ कि हमारे संसदीय क्षेत्र से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसमें बुनकर को अच्छा और भला होगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बुनकर के बारे में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लाए कि जो बुनकर बौखला के खुश हो जाए, ऐसी चीज़ कोई सामने नहीं आया। और अखिलेश यादव, जिनके 5 साल का लेखा जोखा लेने की जनता कवायद कर रही है, अखिलेश यादव ने कुछ किया है? अखिलेश यादव का काम ये है कि जैसे स्कूल में लैपटॉप वगैरह ये सब चीज़ें जो अच्छी है, और वो जो पेंशन वगैरह दे रहे हैं वो कमज़ोर को, तो ये सब काम उनका अच्छा है। बुनकरों के लिए क्या किया है? बुनकरों के लिए अभी उनका यही सब है। और जैसे बुनकरों के लिए उन्होंने एक अच्छा काम ये किया, जैसे बिजली जो है पावर लूम के लिए जो ये फिक्स पे मिल रही है हम लोगों को 65 रुपीज़ पर महीना एक पावर लूम, एक उन्होंने उचित अच्छा काम उन्होंने किया है। और नोटबंदी के बाद अच्छे काम पे चाहे वो किसी का भी हो, तालियां तो बजनी चाहिए। ऐसा ना होना कि अखिलेश पे सपा वाले बजाएं और मोदी पे भाजपा वाले। जी। अच्छा, नोटबंदी के बाद जो शादी ब्याह का माहौल जो चला, उसमें समझिए बुनकर काफ़ी परेशान हुआ। क्या साड़ियां कम बिकी, डिमांड कम हुई? अरे साड़ियाँ का मामला ये, कोई के पास पैसे ही नहीं है। अच्छा अच्छा, आज लेकिन देखिए इसका एक प्रत्याख्यान भी है व्योम जी।
हम लोगों की टीमें उत्तर प्रदेश में लगातार घूम रही हैं। एक जिले में हमने एक रात से ज्यादा नहीं गुजारा। कई गरीबों ने यह भी कहा, जो बात है कि हम खुश हैं। तो हमने पूछा आप क्यों खुश हैं? क्योंकि मीडिया का एक बड़ा धड़ा कहता है कि गरीब परेशान है। तो बोला गया कि जी हम तो वैसे भी परेशान थे, जो तोंद वाले और पैसे वाले हैं वो ज्यादा परेशान हैं, इसलिए हम खुश हैं। तो एक ये भी प्रत्याख्यान है, उस पर भी लौटेंगे। आरजे ध्रुवी, गंभीर बातें बहुत होती हैं, सियासत और इन सब की ये दिक्कत है जी। आरजे लोगों को बड़ा चौचक माना जाता है, मजेदार किस्म का। जी बिल्कुल। और बनारसी तो होते ही अतिरिक्त मजेदार हैं। पर्याप्त मक्खन लग गया ना। जी बताइए, आपके हिसाब से बनारस के नौजवानों का क्या है फ्रेम ऑफ माइंड, क्या सोचते हैं वो? सौरभ जी, सबसे पहले तो हमको ये लगता है कि सारे लोगों ने बनारस को वाकई में जो बना है उसका रस निकाल लिया है। कोई गन्ने का रस निकाल रहा है, कोई डाब में स्ट्रॉ डाल के चूस रहा है, जैसे मतलब बनारस को चूस डालो एकदम से। सारे जो नेता लोग हैं यहाँ पर आके बनारस के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्राचीन शहर है, प्राचीन शहर है। लेकिन इस प्राचीन शहर को वो कहते हैं ना, बनाने का काम कोई नहीं कर रहा है। गड्ढा हुआ, और जैसे आप भी परेशान हैं। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं अपने हिस्से का बनारस जी रहा हूँ। जी बिल्कुल, समझते ही नहीं है, चाहे नेता लोग हो या फिर आम लोग हो। मतलब सबसे पहले लोग और आदमी सड़क की बात करता है, क्योंकि सबसे पहले सामना उसका वहीं से होता है। मतलब आप एक दिन देखेंगे सड़क एकदम चौचक, अगले दिन खुद गई, फिर उसके बाद चौचक, फिर अगले दिन खुद गई। T20 खेलते हैं डेवलपमेंट का। ऐसा लगता है कि बनारस की सड़कों में खुदा ही खुदा है। कहाँ जा रहे हो मंदिरों में? बनारस की सड़कों में खुदा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे सड़कों की है, जाम की है, अतिक्रमण इतने ज्यादा है। जाहिर सी बात है, हमारा शहर बहुत प्राचीन है, तो घर बहुत कंजस्टेड बने हुए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं ना होता है ना कि घर तोड़ ताड़ के सड़क को चौड़ी कर दी जाए। उसमें मैनेजमेंट की बात होती है कि चीज़ों को कहाँ पर कैसे रखा जाए। हर नेता, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, वो अपना ठीकरा एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे फेंक रहा है। बनारस लोटा हो गया है, तुम इधर ले लो, तुम उधर ले लो, बैगन की तरह, थाली का बैगन की तरह। मतलब सब कोई अपने हिसाब से उसको बनाया जा रहा है, कोई उसको उठाने की कोशिश में नहीं लगा हुआ है। जो भी है, अगर बहुत अच्छा होता तो शायद बनारस की ये जनता है वो खुद ही कहती, अरे बड़ा अच्छा हो गया हमारा बनारस, क्या आप लोग यहाँ कर रहे हो, या क्या हम लोग यहाँ कर रहे हैं, अगर वाकई में अच्छा हुआ होता तो। जी, दो चीजें हैं। एक तो किसी होमोसेपियंस में, वो चाहे एक आम वोटर हो, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, अव्वल तो बनारस को बदलने का दम नहीं है। कोई ऐसा दम पाले भी ना। एक चीज। दूसरी चीज आपने कही, कल मैं BHU में कई अपने नौजवान दोस्तों के साथ था, उन्होंने ये कहा कि थोड़ा फर्क तो दिखने लगा है। सफाई के मामले पर जिक्र किया। एक डॉक्टर साहब मिली, अपने परिवार के साथ आई थी। क्या बनारस पहले से ज्यादा कुछ साफ हुआ है? पान दबाए हैं क्या मुंह में? जी बताइए। हाँ ठीक है, अभी बनारस साफ हुआ है। ये तो अति लघु उत्तरीय सवाल होते हैं, तो लगता है कि एक वाक्य के बाद एक शब्द और लिख दें तो मास्टर साहब नंबर न काट लें। तो वैसा कुछ हो गया। आप बताइए, क्या बदलाव आया है बनारस में पिछले 5 साल या 2.5 साल 3 साल में? बदलाव मुझे कुछ खास दिखा नहीं। करीब दशकों से समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या जो मेरी नज़र में है, बनारस की धूल फाकती हुई सड़कें अपने आका का इंतजार कर रही हैं कि फलां आका आएंगे और वादे करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे और सड़कों को साफ करेंगे। बताइए भाई, ये तो जैसे अखिलेश यादव के हम इश्तिहार देखते हैं तो उसमें चाचा लिखा होता है कि सड़कें बहुत बनी, बनारस की सड़कें नहीं बनी। बनारस की सड़कें नहीं बनी है। नहीं बनी है। अतिक्रमण यहाँ पे साल भर में 12 बार हटवाया जाता है, फिर लग जाता है। 12 बार हटता है, 12 बार लगता है। मतलब अतिक्रमण देख के भी कैलेंडर का पन्ना पलटा जा सकता है, हैं? 12 बार अभियान चलता है, फिर अतिक्रमण वहीं आ जाता है। बढ़िया बात है। सड़कें नहीं बनी चाचा, बिल्कुल नहीं बनी। नहीं, सड़कों के कुछ नहीं यहाँ पर बनी। काम नहीं बोल रहा है। काम तो कुछ बोल रहा है, मगर सड़कें बनती है, आज बनती है, कल उखड़ जाती है। अच्छा, काम तेजी से बोल के बीत जाता है। हमको बताया गया कि साहब शाम को घर गए, जिस सड़क से, वो सड़क पे धूल का पाउडर लगा हुआ था। सुबह लौटे तो चौचक और चौकस सड़क थी, भन्नाट काली, एकदम चमकीली, लेपन हो गया था।
शाम को पुनर्मुस्को भव, फिर वो वापस उसी गति को पा गए थे। व्योम जी, कलाकारों का शहर है काशी। आपने ऑडिटोरियम का जिक्र किया, आपने उससे भी जरूरी बात का जिक्र किया कि कोई काशी को तमाशा ना बना दे, चीज ना बना दे, म्यूजियम में रखी कोई चीज की पत्रकार आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और काशी के लोगों को ऐसे निहार रहे हैं जैसे डायनासोर का स्केलेटन हो, हैं छू छू के देख रहे हैं। और इन्होंने कोई अपनी मर्जी से बटन छू दिया तो सबकी सियासत गड़बड़ा जाएगी। और क्या है काशी की दिक्कत? सड़कों का जिक्र किया ध्रुवी ने, बुनकरों की बात आई, और कोई मुद्दा जो छूट रहा हो? मैं थोड़ी आपत्तिजनक बात कहना चाहूँगा। जो ब्यूरोक्रेसी है, मेरा ख्याल है कि वो काशी का विकास करने में अक्षम है। अक्षम है? अक्षम है। राउज आईएएस स्टडी सर्किल के मटेरियल का रट्टा लगा के योग्य साबित हुआ व्यक्ति मुझे ये नहीं बता सकता कि मेरी ये गली पतली है तो इसे चौड़ा हो जाना चाहिए हाईवे के मुआवजे। मेरी एक गली में मसाला बिकता है गोला दीनानाथ में, मेरी एक गली में दूध बिकता है जतनबर में, मेरी एक गली में सिर्फ सब्जियां बिकती हैं विश्वेश्वरगंज में, उसको आप चौड़ा कर देंगे और हम मान जाएं कि आप चौड़ा कर देंगे तो हमारा विकास, तथाकथित विकास हो जाएगा। तो ये जो विकास की अवधारणा है, इस पर बहुत कायदे से विचार किए जाने की ज़रूरत है। मेरा पुलिस वालों से कोई बैर नहीं है, लेकिन मैंने बीते 10 साल में ये अनुभव किया है बनारस के हर चौराहे पे जा जाके कि जहां पुलिस खड़ी होती है वहां सबसे ज़्यादा जाम लगता है। अरे बाप रे! और ये तालियां इस बात का गो कि हमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी, इस बात का प्रमाण है कि समस्या बहुत जेन्युइन है। एक आखिरी चीज़, आप कवि हैं, संगीत से शुरुआत हुई है, एक कविता सुना दीजिए बनारस पर ताकि शो खत्म कर सकें। अपनी, किसी और की, केदार जी की, किसी की भी। वही बनारस नाम की जो केदार जी की कविता है जी, उसका जो सबसे प्रासंगिक हिस्सा है वही मैं सुनाता हूँ जी। कभी सही सांझ चले आओ इस शहर में और आरती के आलोक में इसे देखो। ये आधा मंत्र में है, आधा फूल में, आधा जल में है, आधा शंख में, आधा नींद में है, और अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। क्या बात है! ये बनारस है, 3 लोक से न्यारा बनारस, काशी। इसी बनारस को फतेह करने के लिए कई तुर्रम खां आजकल आए हुए हैं और उन तुर्रम खाओं की लकीरें और तकदीरें बांचने के लिए हमारे जैसे कुछ कामगार भी आए हैं। हम चले जाएंगे, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो पहुंचा सकते हैं उनसे सतर्क रहिएगा बनारस वालों। होली खेलिएगा, रंग देख के मत खेलिएगा, जो मन करे वो मन डालिएगा। क्या चाचा, अब रंग देख के तो होली नहीं ना होगी जी। DLallanTop.com और फेसबुक चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बहाने समाज, सियासत और संस्कृति के वो रंग दिखाने की कोशिश जो अब तक अधूरे थे, अछूते थे, उन जगहों पर जाने की कोशिश जहां पर विकास नाम की सोच चिरैया नहीं पहुंची। हम पत्रकार पहुंच गए ताकि लखनऊ और दिल्ली के तख्त पर बैठकर देश की तकदीर बदलने का दावा करने वालों के कानों तक, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये कान अभी बहरे नहीं हुए हैं, बात पहुंच सके कि देश का आम इंसान, वो जनता जनार्दन जिसकी रात दिन दुहाई दी जाती है, आखिर किस हाल में है। क्यों आजादी के इतने बरस, 70 बरस बीतने के बाद भी मुख्य मुद्दा बिजली, सड़क और पानी है। और आखिरी बात फिर दोहराऊंगा, क्यों इस देश का भविष्य, इस देश के छात्र, BHU के छात्रों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जनता इन पर ध्यान देगी। अगर जनता इन पर ध्यान देगी तो नेता मजबूर होंगे ध्यान देने के लिए। DLallanTop.com देखते रहिए लगातार ऐसी ही बिंदास, बेधड़क, देसी भदेस खबरों के लिए, राजनीतिक कवरेज के लिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। पूरे लल्लन टॉप परिवार की तरफ से पूरे बनारस को होली मुबारक, लोकतंत्र का उत्सव मुबारक। और क्या बोलते हैं आप लोग आखिरी में हाथ उठा के?
ये एक नारा भर नहीं है, बनारस की संस्कृति है। बनाए रखिए, कोई बाहर वाला ना तो इसको बिगाड़ पाएगा ना बचाने आएगा। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। आप ही का बनारस है, आप ही संवारिए, आप ही बचाइए। बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। यहाँ पर अगली पेशकश होगी 1 घंटे के बाद, राज तिलक आज तक का कार्यक्रम। और हमने एक सेल्फी बूथ बनाया है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो नजरें बाद में मिलती हैं, कैमरे पहले निकल आते हैं। तो यहाँ पर सेल्फी बूथ है। आपकी मनमर्जियों पर राज करने वाले सारे नेताओं के कटआउट वहां पर हैं। अपनी पार्टी के डंडे और झंडे के हिसाब से चुन लीजिए कौन सा चेहरा आपको पसंद है, तस्वीरें खींचिए, क्योंकि फेसबुक हमारे इस पूरे चुनावी कवरेज में हमारा सहयोगी है और उनकी तरफ से खास तौर पर यह पवेलियन लगाया गया है। तस्वीरें जरूर खिंचवाइए ताकि हमें भी याद रहे कि हमने बनारस में एक और यादगार शाम गुजारी। शुक्रिया आपका, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।